नमस्कार ऑल स्टूडेंट। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, मैं हाई स्कूल की टॉपिक पे आज चर्चा करूंगा यूक्लिड प्रमेयिका के विभाजन से। कुछ बच्चों का निर्देश था कि सर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप जो है एक आध दो वीडियो बनाइए ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए। तो उन लोगों की आज जो है आदेश था, उन लोगों पे मतलब वीडियो बनाया जा रहा है। तो देखिए ध्यान से, आज जो है एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धन पूर्णांक का वर्ग। कोई एक धन पूर्णांक संख्या है, उसका वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, यम भी हमारा एक पूर्णांक है, ठीक है, और ये भी हमारा धन पूर्णांक है, के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो मैं इसी क्वेश्चन पे आज चर्चा करूंगा। पूरा का पूरा आप लोग वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिएगा। तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम यूक्लिड प्रमेयिका के बारे में समझ लें। यूक्लिड प्रमेयिका जो है हमारा एक फार्मूले पे डिपेंड करता है। जो फार्मूला हमारा एक सूत्र है, आप लोग पहले से पढ़ते आए हो। एक चीज ये है कि आप जानते हैं कि जो भाग दिए हैं आप लोग, वहां पे एक हमारा यहाँ पे मिडिल साइड में, यानी कि जिसमें हम भाग देते हैं वो हमारा भाज्य होता है। जिसके द्वारा भाग दिया जाता है वो आपका क्या होता है? भाजक, ठीक है। और आपका भाजक से जिसके द्वारा भाग देते हो जो हमारा फल आता है उसे आप क्या कहते हो? भागफल। क्या कहते हो? भागफल। और भागफल और भाजक द्वारा जो किया जाता है गुणा, लास्ट में आपका नीचे आता क्या? शेषफल। क्या आएगा? शेषफल। एक बार फिर से समझ लो, जिसके द्वारा भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। जो भाजक और भागफल का जो परिणाम आता है उसको भागफल कहते हैं। जो बचा खुचा आता है वो हमारा क्या होता है? शेषफल। क्लियर? तो इस चीज को आप इत्मीनान से देखिए, समझिए। इसी चीज को लेके हम लगाते चलेंगे। तो इसको देखो, आप लोग ज्ञात करने का एक फार्मूला ये होता है भाज्य, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल और प्लस क्या आता है? शेषफल, ठीक है। प्लस आपका क्या आएगा? शेषफल आएगा। भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्लियर? तो अब जो है ये चीज आप जानकारी में रखिए, इस चीज को अच्छे से समझिए। यानी कि यूक्लिड प्रमेयिका में जो है भाग के बारे में आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ोगे। भाग में होता क्या है, क्या हमारा भाजक होता है, क्या हमारा भाज्य होता है, क्या हमारा भागफल होता है, क्या हमारा शेषफल, बस इसी के बारे में चर्चा करनी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले कहा कि धन पूर्णांक का वर्ग दर्शाइए कि कोई धन पूर्णांक है। तो हम उसी जो धन पूर्णांक मानने के लिए बोला है उसी को हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं? यक्स मान ले, या फिर ए मान ले, या फिर ए मान ले। बी नहीं मान सकते हैं, ठीक है। बी आप नहीं मान सकते हो। बी यानी कि भाजक को दर्शाएगा। चलिए देखिए ध्यान से। अब माना धन पूर्णांक बराबर यक्स के। वह धन पूर्णांक आप क्या मान लिए हो? यक्स, ठीक है। वह धन पूर्णांक आप क्या मान ले रहे हो? यक्स। यक्स यानी कि हमारा क्या होगा? भाज्य होगा। इसको आप कह सकते हो, हमने जो पूर्णांक है जिसमें भाग देना है इसको आप मान सकते हो भाज्य। आप ऐसे समझ सकते हो ये क्या है? भाज्य है। समझने के लिए लिखा गया है, लिखा नहीं जाएगा, आप लोगों के लिए समझाने के लिए है। आप इसको क्या मान लो? भाज्य। आप भाजक को क्या मान लो? बी मान लो, ठीक है। क्या मान लो? बी। लेकिन इसमें आप एक चीज देखिए ध्यान से, आपको 3m दिखाना है। क्या दिखाना? 3m। तो 3 ये जो है आपका, ये आपका क्या माना जाएगा? भाजक। क्या माना जाएगा? भाजक। यम आपका आएगा भागफल, और शेषफल जो प्लस में आएगा, इसमें शेषफल आपका 0 अभी बता रहे हैं, इसमें आपका शेषफल 0 दिखाएगा, इसमें शेषफल आपका क्या दिखाएगा? प्लस में दिखाएगा। यानी कि ये आपका भागफल है, सॉरी भाजक है, ये भागफल है, ये प्लस शेषफल है। तो बस इसी को दिखाना है आपको। तो हम उस संख्या को, उस धन पूर्णांक को क्या मान ले रहे हैं? यक्स मान ले रहे हैं।
क्या मान ले रहे हैं, यक्स। अब ध्यान से देखिए, यदि हम यक्स में किससे भाग दे दें, किसी संख्या ए से भाग दे दें तो क्यू बार जाएगा, क्या जाएगा, क्यू बार जाएगा या बी बार जाएगा, कुछ भी मान लो, या बी से भाग दे दो, ठीक है, तो क्यू बार जाएगा और आपका शेषफल आर बचेगा। आर रिमाइंडर को आर से डिनोट कर दे रहे हैं। तो आप इस चीज को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, भाज्य बराबर यानी कि यक्स, ठीक है, यक्स बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी कि ए गुणे क्यू बराबर प्लस किसके, आर के। बस इस फार्मूले के हिसाब से हमने इसको लिख दिया। तो अब देखिए ध्यान से, इसको आप यक्स को माने हो, धन पूर्णांक माने हो, बट यहाँ पे ए जो है आपको सिद्ध करना है 3m के रूप का। तो ए बराबर आपको क्या मानना पड़ेगा, 3 के। ये हमारा भाज्य हुआ, ये हमारा क्या हुआ, भाजक, ये आपका क्या हुआ, भाजक, ये आपका हो गया भाजक। समझ रहे हैं ना। अब आइए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, माना हुआ धन पूर्णांक क्या है, यक्स है। तो इसके हिसाब से हम करने जा रहे हैं, ये x इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3q प्लस आर, 3q प्लस आर। एक चीज और समझिए, जैसे हम पहले भी वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि जो हमारा भाजक होता है, जो हमारा क्या होता है, भाजक होता है, सदैव शेषफल से आप क्या होता है, बड़ा होता है। ये चीज भी आप लोग अपने दिमाग में घुसा लीजिए, बैठा लीजिए कि जो हमारा शेषफल आता है वो सदैव इससे क्या होता है, छोटा। भाजक से हमारा शेषफल सदैव छोटा होता है, अर्थात आप कह सकते हैं हमारा शेषफल सदैव भाजक से छोटा होता है, या फिर कह सकते हैं भाजक हमारा सदैव शेषफल से बड़ा होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझा दे रहे हैं हम। मान लो 5 आपका क्या हुआ, भाजक हुआ। आपको क्या में भाग देना है, मान लो 48 में भाग देना। किस में भाग देना है, 48 में। तो ये चीज आप इसमें भाग देने से पहले अगर आपको कोई पूछ लेता है, कोई भी पूछता है, क्या आप इसमें बता सकते हैं कि शेषफल कैसे आ सकता है, शेषफल इसमें कितना आएगा? तो हाँ बिल्कुल, आप लोग देख के ही बता सकते हैं कि इसमें शेषफल कितना आएगा, लेकिन कन्फर्म तो नहीं बता पाएंगे। देखने के बाद कन्फर्म तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप कुछ नंबर बता सकते हैं। केवल उन्हीं नंबरों में से कोई एक नंबर जो होगा आपका क्या आएगा, शेषफल आएगा। जैसे शेषफल आपको पहले बता चुके हैं, शेषफल आपका सदैव इससे क्या आएगा, छोटा। इससे अर्थात किससे, भाजक से छोटा आएगा। तो भाजक आपका क्या है, 5 है। तो 5 से छोटे जितने नंबर हैं वही आपके क्या होंगे, शेषफल। 5 से छोटे नंबर आपके क्या है, 4 हैं, और कितने हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है, 0 तो आएगा नहीं। 0 आपका आएगा नहीं। 0 आएगा तो शेषफल पूरा कट जाएगा। 0 भी ले सकते हो, यानी कि देख के बता सकते हैं। मान लो यहाँ 45 होता तो 0 तो श्योर आता, यानी कि जब भी आएगा 5 से छोटा। 5 से छोटा यानी कि 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। आप इस सवाल को लगा के भी चेक कर लीजिएगा हम सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो सदैव इससे छोटा आएगा। इन्हीं नंबरों में से कोई एक नंबर जो होगा आपका शेषफल आएगा। तो चलिए, ये तो थी बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी के साथ साथ अब आप लोग क्वेश्चन के साथ बढ़िए, तो देखते रहिए क्या हुआ यहाँ आर। तो आपको इससे पता ये चला कि आपका ये जो दिया गया है ए बराबर, हम यहाँ पे क्या मान ले रहे हैं, 3। तो 3 जब मान लिए हैं तो आर की वैल्यू, आर क्या आएगा भैया, आर का वैल्यू जो आएगा 0 से क्या आएगा, सदैव बड़ा आएगा। 0 से सदैव क्या आएगा, बड़ा आएगा। और उसके बाद जो है 0 से सदैव बड़ा आएगा। 0 से ये आर का मान क्या आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है। और लेकिन ठीक है, इसका मान जो होगा, आर का मान 3 से क्या होगा, कम होगा। तो आप कह सकते हैं आर का मान, आर बराबर आपका 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, और कितना आ सकता है, 2। 0, 1 और 2 आ सकता। यही 3 नंबर जो है आपके क्या आएंगे, यही 3 नंबर आपके भैया शेषफल आएंगे। क्या आएंगे, शेषफल। तो चलिए देखिए, यही इसको हम ये जो लिखे हैं, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल जो लिखे, इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। तो आप जो यही रिमाइंडर का मान है,
शेषफल का मान है, आप इसको r के स्थान पे रखते जाइए, बस आपका सवाल सॉल्व होता चला जाएगा। जितनी चीजें आपको बताए हैं इसको आप समझते आगे बढ़ते रहिए। देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं r बराबर 0, पहले आप क्या रख दो 0, पहले आप 0 रखोगे, r बराबर 0, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है, x है, x बराबर 3q प्लस r, r का मान आप क्या रखोगे 0, क्या रखोगे 0। तो यहां पे अब आ गया x बराबर 3q, क्या आ गया 3q। एक चीज आप क्वेश्चन में देखिए, फिर से देखिए, कहा है कि दर्शाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, क्या कहा है, वर्ग का मतलब आप लोगों को पता है स्क्वायर होता है, स्क्वायर यानी कि मतलब इसी संख्या का 2 बार गुणा, इस संख्या का 2 बार गुणा। तो वर्ग कहा है तो हम लिखते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब आप वर्ग कर दोगे तो यहाँ पे लिखा गया x, यानी कि x का क्या हो जाएगा वर्ग, बराबर यहाँ पे लिखा गया 3q, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा होल वर्ग हो जाएगा। आपका हाँ भैया x का भी वर्ग हो जाएगा और 3q का भी वर्ग हो जाएगा। आपका ये पक्ष लिखा गया था, यानी कि इन दोनों पक्षों में वर्ग हो जाएगा। तो यानी कि x का वर्ग कर देंगे तो आप ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9q का वर्ग, क्या हो जाएगा 9q का वर्ग। तो चलिए आगे देखिए ध्यान से ऊपर, तो यहाँ पे लिखा गया x स्क्वायर बराबर 9q का वर्ग, ठीक है। तो x स्क्वायर जो लिखा गया इसको आप ऐसे लिख दीजिए बराबर, एक चीज देखिए आपको दर्शाना क्या है, दर्शाना आपको 3m है, दर्शाना आप क्या है 3m है। तो 3m को दिमाग में रखते हुए अब आगे हम प्रोसेस मतलब क्या करते चलेंगे, यानी कि हमारा यही नियम कहता है कि x बराबर होता है, यानी कि भाज्य बराबर, यहाँ पे देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक, ठीक है। आप भाजक को अलग कर लीजिए, यहाँ पे जो लिखा गया है एक बार यहाँ पे लिख के समझा देंगे तो अच्छा रहेगा, एक बार वहां बताएंगे यहाँ बताएंगे तो कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। तो यहाँ पे लिखा गया 9q का वर्ग लिखा गया, तो यही हमारा नियम कहता है कि भाज्य बराबर, यानी कि यह कहा कि उसी संख्या का वर्ग जो होता है, इसी संख्या का वर्ग, यानी कि भाज्य बराबर भाजक को आप अलग कर लेंगे। भाजक हमारा क्या माने थे आप 3, कितना माने थे 3 को आप कर लीजिए कॉमन, जो हमारा भाजक होगा उसी को करेंगे हम कॉमन, ऐसा नहीं है 9 तो कॉमन कर सकते थे। हाँ कुछ बच्चे ऐसा भी सोचेंगे सर 9 काहे कॉमन नहीं किए, 9q भी कॉमन कर सकते थे, ये एक नंबर है इसमें से कॉमन कर सकते, तो ऐसी बात नहीं है, हम केवल क्या कॉमन करेंगे भाजक कॉमन करेंगे। भाजक हमारा कितना था 3 था, तो हम उसी 3 को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। अब जो नंबर बचेगा उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ पे बचा है कितना हमारा, जब 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 3q का वर्ग। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आ गया हमारा भाज्य बराबर, ठीक है, भाजक गुणे, यहाँ ब्रैकेट लगा होगा तो गुणे का मतलब समझेंगे, गुणे भागफल और प्लस शेषफल आपका कोई कुछ नहीं है तो कितना मान लेते हैं 0 मान लेंगे। तो 0 आप लिखो या फिर ना लिखो, आप लोगों को समझाने के लिए हम यहाँ पे शेषफल आपका 0 मान लेंगे, यानी कि इस जो संख्या हम मानेंगे उसका वर्ग, ठीक है, उसका वर्ग जो है इस 3 से पूरी तरह क्या हो जाएगा कट जाएगा, इस भाजक यानी कि 3 से कट जाएगा। जो हमारा नंबर जो मानेंगे हम, यानी कि 3 से जब भाग देंगे हम, इसका वर्ग जो है इससे कट जाएगा, शेषफल एक भी नहीं बचेगा, कहने का तात्पर्य यह है। तो चलिए हम 0 को मिटा दे रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं। तो अब यही जो हमारा भागफल है, इसी भागफल को हम एक क्या मान लेते हैं पूर्णांक मान लेते हैं। पूर्णांक यहाँ पे बताया है किसी पूर्णांक यम के लिए, तो हम यही जो यम है आप इसी को यहाँ पे जो पूर्णांक दिया मतलब ये भागफल है इसी को हम पूर्णांक यम मान लेते हैं। तो हम मान ले रहे हैं माना 3q बराबर किसके यम के, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे जहां, ठीक है, जहां यम एक क्या है
पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। क्लियर? यहां तक तो हुआ हमारा एक प्रोसेस। तो इसको देखो ध्यान से, अब जहां पे लिखा गया 3q² वहीं पे आप लिख दीजिएगा कितना यम, तो यानी कि x² बराबर 3m के। तो ये आपका एक सिद्ध होगा। जो कहा था किसी संख्या मतलब जो दर्शाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, हमने दिखा दिया किसी संख्या का धन पूर्णांक वर्ग किसके बराबर होता है? 3m के बराबर होता है। किसके बराबर होता? 3m के। अब बारी है 3m+1 की। क्या? 3m+1 की। आप वीडियो को यहीं पे रोक के आप कॉपी कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बता रहे हैं। तो आगे जो है समीकरण हम नहीं मिटाएंगे, समीकरण हम अपना नहीं मिटाएंगे, बस केवल हम r का मान चेंज करते चले जाएंगे। पहले तो r का मान हम 0 रखे हैं, फिर अब पुनः हम r का मान कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, ताकि हमारा दूसरा भी सिद्ध हो जाए। तो बस हमारा जो समीकरण है यहाँ पे हम उसको ही केवल मिटाएंगे, बाकी समीकरण को नहीं मिटाएंगे, बाकी जिसको हम हल किए थे उसी को मिटा रहे हैं, है ना। चलिए देखिए, देखते रहिए। चलिए देखिए, अब r बराबर हमने तो 0 मान लिया, 0 मान के हमने दिखा दिया कि हाँ x² जो है 3m के बराबर होता है। ठीक है, अब पुनः जो है हम r बराबर कितना मान ले रहे हैं? 1। r बराबर क्या मान ले रहे हैं? 1। अब इसी समीकरण में हम मान रख देंगे r का मान हम रखेंगे x बराबर 3q प्लस r के स्थान पे क्या आपको रखना है? 1 रखना है। फिर वही प्रक्रिया करनी है जैसे आप पहले स्टेप में किए थे, दोनों पक्षों का वर्ग, बस सेम इसमें भी करना है आपको। इसमें भी लिखेंगे आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्लियर? तो आपको इनका यानी कि एक पक्ष ये हमारा लेफ्ट वाला, राइट वाला, लेफ्ट और राइट दोनों का आपका क्या करना है? वर्ग करना है। तो लेफ्ट का वर्ग कर देंगे आप, x² हो जाएगा। अब इसका देखिए ध्यान से, इसका जब वर्ग करेंगे तो होल का वर्ग करेंगे, नहीं पूरे का वर्ग करेंगे। इस प्रकार से वर्ग करेंगे, ना कि केवल इसका वर्ग लगा के इसका वर्ग, तब तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम पूरे का वर्ग करेंगे, यानी कि 3q + 1 का होल वर्ग। क्लियर? यानी कि जब भी करेंगे आप कुछ भी करेंगे, गुणा करेंगे या वर्ग करेंगे या भाग देंगे तो पूरे में दिया जाएगा, यानी कि जितना पक्ष लेफ्ट में रहेगा सब में भाग होगा और जितना पक्ष राइट में रहेगा उसमें भाग। देखिए लेफ्ट में एक पक्ष था इसलिए 1 का वर्ग हुआ, इसमें 2 पद था। ठीक है, इसमें 1 पद था, इसमें 2 पद था, तो दोनों का पूरे का वर्ग हुआ। ऐसा नहीं 1 का वर्ग करेंगे पहले फिर दूसरे का वर्ग कर देंगे, तब तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए x² बराबर, अब यहाँ पे आप लोग 7 से ही पढ़ते आए होंगे, 7 में, 8 में, 9 में, यानी कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आप लोग जो है जितने भी फार्मूले आप लोग पढ़ते रहो। अगर आप लोगों को भूल जाता है, एक चार्ट बना लो जहाँ पे आप लोग पढ़ते लिखते हो, वहाँ पे बस दीवार में उसको लगा दो ताकि बराबर उस पर निगाहें पड़ती रहें, आपको हमेशा याद होता रहे। चलिए भैया, तो देखिए ये a और +b के वर्ग के फार्मूले के अनुसार है, पूरे का होल का वर्ग के फार्मूले के अनुसार दिख रहा है, यानी कि a + b का जो होल वर्ग का फार्मूला होता है a का वर्ग + b का वर्ग प्लस 2ab होता है। ठीक उसी प्रकार से आप इसको भी लगाओगे। ठीक है, कुछ बच्चे तो देखने के बाद ही बता दिए होंगे कि हाँ सर बस ऐसे होगा, तो हाँ तो बिल्कुल वैसे ही होगा, यानी कि 3q का हो जाएगा वर्ग प्लस 1 का हो जाएगा वर्ग प्लस 2 गुणे 3q गुणे 1। क्लियर? सभी को समझ में आया होगा? तो देखिए कहाँ, अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो और बेहतर बताया जाएगा, और मतलब धीमे धीमे और सरल तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे लिखा गया 3q का होल वर्ग है। होल वर्ग का मतलब हम पहले बता चुके हैं, जितने भी नंबर हमारे होंगे सब पे वर्ग होगा, यानी कि देखिए 3 है तो 3 का भी वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा आपका क्या आएगा 9, और q है तो q का वर्ग यानी कि q² हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग तो सबको पता होता है 1 होता है, 1 का चाहे जितनी बार गुणा करिए 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जितने नंबर है सबका गुणा कर लो, उसके बाद नंबर मतलब चर और अचर वेरिएबल तो आप लोगों को प्रिंस सर की वीडियो है, ठीक है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, सारा एकदम बीजगणित जो है
बीजगणित अलजेब्रा जो है एकदम बेसिक से बताया गया उस वीडियो में। तो देखिए 3 और 2 और 1 का मल्टीप्लाई करिए, 2 3 6 6 1 9 6 और एक बचा है क्यू, 6 और गुणे क्यू कर दोगे कितना आ जाएगा 6 क्यू आ जाएगा। क्लियर। अब एक चीज ध्यान देने वाली ये बात है कि आप जो है जो हमारा जिसमें वेरिएबल ना हो, जिसमें चर ना हो, आप उसको समझिएगा क्या है हमारा शेषफल है। क्या है शेषफल। जब भी आप इस तरह के सवाल लगाओ तो जो हमारा अंक आता है केवल अकेले अंक आएगा, आप उसको क्या समझेंगे वेरिएबल, यानी कि हमारा क्या है वो चर है। चर आपको आप सभी लोगों को पता होगा, ए से लेके जेड तक आप किसी को भी चर मान सकते हो, जो मतलब अज्ञात राशि हो उसी को हम लोग वेरिएबल यानी चर कहते हैं। तो चलिए देखिए, यानी कि इसको लिखते हैं हम कुछ इस तरह से, यक्स स्क्वायर जो है उसको आप लिख दीजिए, यक्स स्क्वायर जो जैसे है उसको कर दीजिए बराबर का निशान। यहाँ पे 9 क्यू स्क्वायर है तो आप यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए 9 क्यू स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर। यहाँ पे प्लस 6 क्यू है तो प्लस क्या कर दीजिए 6 क्यू। क्लियर। और यहाँ पे प्लस 1 है, प्लस 1 को देखो हम इसको और इसको एक साथ किए हैं, ठीक है। इसको एक साथ आप आरोही क्रम भी समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो आरोही क्रम में किए हैं, यानी कि जिसकी घात बड़ी हो उसको हम एक साथ कर दिए। जैसे इसकी क्यू की पावर 2 थी, यहाँ पे क्यू की पावर 1 है, आप लोगों को पता होगा यहाँ पे 1 लिखा गया यहाँ पे, यानी कि क्यू की पावर कितना है 0 है। यानी किसी भी नंबर का किसी भी संख्या की पावर अगर 0 रहती है उसका मान सदैव 1 आता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं आसानी से 1 की पावर क्या है क्यू है, और क्यू का मान कितना आ जाएगा 1 1 करना में 1 ही आएगा। तो आ गई होगी बात समझ में। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर। तो देखिए ध्यान से, आप जो है शेषफल को अलग ही रखिए और बाकी इनमें से आप भाजक क्या करिए कॉमन कर लीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर आपका भाजक कितना था 3 था, 3 आप इसमें से कॉमन करिए तो यहाँ पे बच जाएगा कितना 3q का वर्ग प्लस 2q और ब्रैकेट बंद करके प्लस आप लिख दीजिए शेषफल। क्या लिख दीजिए शेषफल। अब आपको पता है ये हमारा क्या है भाजक है, ये हमारा भागफल है और ये हमारा क्या है शेषफल है। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर 3। ठीक है। अब इसी को आप क्या मान लीजिए यम की मान लीजिए यम। अब आपने ठीक है अपने भागफल को आप क्या मान लो यम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आसानी से 3q का स्क्वायर प्लस 2q ठीक है बराबर किसके हो जाएगा यम के। किसके हो जाएगा यम के। आप लिखेंगे यहाँ पे जहां यम ठीक है जहां यम एक क्या है पूर्णांक है, जहां यम एक क्या है आपका पूर्णांक है। क्लियर। तो यहाँ पे आप जहां पे क्या लिखा गया है 3q इसको मिटा दे रहे हैं, बाकी इसके बाद आप इसी को लिखेंगे। ठीक है। तो जहां पे 3q का वर्ग प्लस 2q लिखा गया है आप वहां पे क्या लिखेंगे यम लिखेंगे। यहाँ पे हो गया भैया x का स्क्वायर बराबर 3, इसके स्थान पे आपको क्या लिख देना है यम, इसके स्थान पे यम लिखना तो यम प्लस 1। ठीक है। तो यही आपको ये क्या करना था सिद्ध करना था। x ही ऐसी संख्या है जिसका वर्ग ठीक है x ही ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 3m और x का वर्ग ही ऐसा है कि जो 3m प्लस 1 के वर्ग के मतलब वर्ग के क्या आएगा बराबर में आएगा। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, उनको बताइएगा कि इस चैनल पे अच्छे से अच्छे पढ़ाया जाता है और पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों का वीडियो रेगुलर नहीं मिल पा रहा था। अब जहां तक प्रयास करेंगे पर डे 1-2 वीडियो आप लोगों को मिलेगा, पर डे आप लोगों को एक हमारे चैनल पे मिलेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है हमारे इस चैनल पे आप लोगों को हिंदी की वीडियो भी मिलेगी। ठीक है। संस्कृत की वीडियो मिलेगी। ठीक है। हिंदी के भी सर हैं मंत्रान सर हैं, संस्कृत के बहुत अच्छे मुकेश सर हैं। ठीक है। और मैथ के तो बहुत से अध्यापक हैं, यानी अंगद सर भी मैथ पढ़ाते हैं, प्रिंस सर भी हैं मैथ पढ़ाते हैं, मैं खुद मैथ पढ़ाता हूं, आप लोग हमसे तो परिचित होंगे ही। ठीक है। आपके योगेंद्र सर हैं मैथ पढ़ाते हैं, यानी कि काफी सर जो हैं मैथ पढ़ाएंगे आप लोगों का। जिनकी वीडियो अच्छी लगे बस आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, उन्हीं की वीडियो मैथ की मिलेगी आप लोगों को और साइंस की भी वीडियो मिलेगी आप लोगों को। और फिर इंग्लिश का ग्रामर भी चल रहा है विश्वकर्मा सर के द्वारा, इंग्लिश भी बहुत ग्रामर भी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है।
अगर आवश्यकता पड़ेगी रीडर यानी बुक रीडर की भी, तो बुक रीडर भी पढ़ाया जाएगा। आप लोग बस केवल मेहनत से पढ़ते रहिए ताकि इस कोरोना की वजह से आप लोगों की पढ़ाई जो है बर्बाद ना जाए। ठीक है, हम लोगों का बस प्रयास रहेगा, हम लोग प्रयास करते रहेंगे, बस आप लोग सफलता हासिल करिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, टेक केयर।